बिहार में अब पुलिस थाना ही नहीं बल्कि यातायात थाना भी खुल गया है। यातायात थाना का उद्घाटन हो चुका है, जिसके बाद अब आपको ट्रैफिक से जुड़ी कोई भी परेशानी होगी तो उस थाने में उसका हल निकाला जाएगा। थाने में जाकर अगर कोई दुर्घटना भी होती है तो उसकी जानकारी आप दे पाएंगे। यहाँ पुलिस कर्मियों की नियुक्ति भी हो गई है, जिससे कि आम जनता को काफी ज्यादा फायदा होगा। साथ साथ ट्रैफिक से परेशान वाहन चालकों को भी अब यातायात थाना खुल जाने से कई फायदे होने वाले हैं। इसके साथ ही पूरे राज्य में अब मैनुअल चालान पर भी पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया जाएगा। पूरी खबर आपको हम बताएंगे कि 28 जिलों में यातायात थाना के उद्घाटन से आपको क्या कुछ फायदा होने वाला है, कैसे थाने में काम किया जाएगा, कितने पुलिसकर्मियों की तैनाती यहाँ हुई है, सारी जानकारी आपको देंगे। मगर उसकी पहले नमस्कार, आप जनता जंक्शन देख रहे हैं और मैं आपके साथ वंदना पांडे, कैमरा पर्सन विशाल के साथ। ट्रैफिक व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए अब बिहार में 28 जिलों में ट्रैफिक थाना खोला गया है, जिसमें पुलिसकर्मियों की नियुक्ति भी कर दी गई है। पुलिसकर्मियों को कई ऐसी जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं, जिसके बाद अब ट्रैफिक के दौरान होने वाली परेशानियां लोगों को नहीं झेलनी होगी। आपको बता दें कि 28 जिलों में यातायात थाना का उद्घाटन कर आसपास के लोगों को अब जागरूक भी किया जा रहा है कि अगर कोई भी उन्हें ट्रैफिक से जुड़ी दिक्कत हो, उसे थाने में जाकर शिकायत करें। इस नई व्यवस्था से आम लोगों को काफी ज्यादा फायदा होने वाला है। पहले से ही 12 जिलों में ये ट्रैफिक थाने थे, लेकिन अब इन थानों की संख्या और भी ज्यादा बढ़ा दी गई है। 28 जिलों में ट्रैफिक थाना खोला गया है। नए ट्रैफिक स्टेशन के खुल जाने से शहरी इलाकों में यातायात से जुड़ी समस्याओं पर रोक लग पाएगी, जाम से छुटकारा मिलेगा। आपको बता दें कि इसके साथ साथ जो पुलिसकर्मी यहाँ तैनात रहेंगे, वो जिले के चेक पोस्ट का भी हर वक्त निरीक्षण करते रहेंगे। अगर कोई दुर्घटना भी होती है तो उसकी जानकारी यातायात थाने में ही दी जाएगी, जिससे कि तुरंत कार्रवाई होगी। दो या दो से अधिक लोगों की अगर दुर्घटना में मौत होती है, कोई बड़ी दुर्घटना होती है, तो ये मामला भी अब इसी थाने में दर्ज होगा। इसकी जानकारी खुद नौगछिया के डीआईजी ने दी है। उनका कहना है कि ट्रैफिक थाना खुल जाने से ट्रैफिक नियम का भी अब सख्ती से पालन करवाया जाएगा और एक जिले में नहीं बल्कि कई जिलों में ये थाने खुले हैं, जिसके बाद अब यातायात से जुड़ी जितनी भी परेशानियां थी अब वो धीरे धीरे खत्म हो जाएंगी। एक तो पहले से ही सीसीटीवी लगाकर लोगों पर निगरानी रखी जा रही है। जो ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन कर रहा है उसका चालान काटा जा रहा है और अब सीसीटीवी के साथ साथ ट्रैफिक थाना खुल जाने से भी लोगों को डर होगा कि अगर वो कुछ भी गलती करते हैं, नियम तोड़ते हैं, नियमों का उल्लंघन करते हैं या किसी वाहन चालक से झगड़ा मारपीट ये सब कुछ करते पाए जाते हैं, तो उसकी शिकायत तुरंत ही ट्रैफिक थाने में दर्ज कराई जाएगी और उसके बाद इस पर कार्रवाई की जाएगी। इन ट्रैफिक थानों का उद्घाटन राज्य के 28 जिलों में हुआ है, जिसमें रोहतास, बक्सर, कैमूर, नवादा, औरंगाबाद, जहानाबाद, सुपौल, सहरसा, मधेपुरा, गोपालगंज, सिवान सहित कई जिलों का नाम उसमें शामिल है। इसके साथ साथ आपको बता दें कि अब पूरे बिहार में चालान लाल पीली पर्ची में नहीं बल्कि ई चालान कटेगा। इसके लिए हैंड हेल्ड डिवाइस ट्रैफिक पुलिस को दे दी जाएगी और इसी डिवाइस के जरिए चालान काटा जाएगा। इसके पहले भी आपको हमने बताया था कि नवंबर महीने तक का वक्त दिया गया है, मतलब कि नवंबर महीने के बाद से अब हैंड हेल्ड डिवाइस का ही इस्तेमाल ट्रैफिक पुलिस के द्वारा किया जाएगा। बिहार में ट्रैफिक की समस्या को खत्म करने के लिए यातायात नियमों को तोड़ने वाले चालकों के ऊपर कार्रवाई करने के लिए ये नया तरीका अपनाया जा रहा है। बिहार के सभी जिलों में नवंबर महीने तक हैंडहेल्ड डिवाइस के माध्यम से चालान काटा जाएगा। 30 नवंबर के बाद से मैनुअल चालान को बंद कर दिया जाएगा। ये चालान वहां पर काटे जाएंगे जहां सीसीटीवी कैमरा नहीं लगाए गए हैं। अभी तक बिहार के कुछ ही जिलों में ये सुविधा थी, लेकिन अब धीरे धीरे बिहार के सभी जिलों में नवंबर महीने से ही हैंडहेल्ड डिवाइस का प्रयोग शुरू हो जाएगा। हालांकि बहुत पहले से इसकी शुरुआत हुई है, लेकिन कुछ ही जगहों पर इस डिवाइस का इस्तेमाल किया जाता था, मगर अब सभी जिलों में इसका प्रयोग किया जाएगा। ई चालान अब हैंड हेल्ड डिवाइस से काटे जाएंगे। जहां पर सीसीटीवी कैमरा नहीं लगा है वहां इस डिवाइस का इस्तेमाल किया जाएगा। धीरे धीरे बिहार के सभी जिलों में हैंड हेल्ड से ही गाड़ियों का चालान कटेगा। इसके लिए 2 महीने का वक्त दिया गया था, जो कि अब पूरा होने वाला है। हैंडहेल्ड वो डिवाइस है जिसके जरिए गाड़ियों का सिर्फ नंबर डालने पर ही पूरी जानकारी ट्रैफिक पुलिस के सामने आ जाती है। इस डिवाइस से ये पता चलेगा कि गाड़ी के मालिक ने कितनी बार ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन किया है, गाड़ी का बीमा है या फिर नहीं है, प्रदूषण जांच प्रमाण पत्र है या नहीं है, परमिट गाड़ी चोरी की है या फिर नहीं। ये सारी जानकारी इस डिवाइस के माध्यम से ट्रैफिक पुलिस जान पाएगी।
इतना ही नहीं बल्कि ट्रैफिक पुलिस को उस डिवाइस के माध्यम से ये जानकारी भी मिलेगी कि आखिरी बार किन नियमों का उल्लंघन करने के कारण चालान उस गाड़ी का काटा गया था। चेकिंग के दौरान दोबारा पकड़े जाने पर इसी हैंडहेल्ड डिवाइस से जुर्माना का जो रकम है वो दुगना भी हो सकता है। तो इससे आप समझ सकते हैं कि अगर इस डिवाइस के जरिए चालान काटना शुरू कर दिया जाता है तो फिर आप चाहकर भी नहीं बच पाएंगे और आपका जुर्माना भी दुगना हो सकता है। तो एक तरफ हैंड हेल्ड डिवाइस का इस्तेमाल किया जा रहा है तो दूसरी ओर ट्रैफिक थाना खोला जा रहा है। कुल मिलाकर बात यही है कि यातायात व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त बनाने की पूरी तैयारी राज्य में कर ली गई है। बाकी अब आगे इससे जुड़ी कोई भी नई जानकारी सामने आती है तो उसे आप तक हम जरूर पहुंचाएंगे। तब तक आप इस पूरे खबर पर अपनी प्रतिक्रिया कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, वीडियो को शेयर कीजिए और बाकी खबरों के लिए बने रहिए जनता जंक्शन के साथ।